जी नमस्कार। आज हम लोग जिस विषय पर बात करेंगे वह विषय है कि ज्ञान क्या है। जब हम बात करते हैं ज्ञान की तो हमारे दिमाग में कुछ शब्द आते हैं ज्ञान को लेकर, जो हमारी धारणाएं हैं। कुछ लोग ज्ञान को जागरूकता के अर्थ में लेते हैं, कुछ इसे सूचना के अर्थ में लेते हैं, कुछ इसे भाषा के अर्थ में लेते हैं, कुछ इसे स्वाध्याय के अर्थ में लेते हैं, कुछ इसे स्वधर्म के अर्थ में लेते हैं, कुछ इसे स्वभाव के अर्थ में लेते हैं, कुछ इसे परंपरा के अर्थ में लेते हैं। और जो ज्ञान है वह इन सभी तत्वों का समन्वित रूप है। क्योंकि ज्ञान हम में एक विवेक पैदा करता है, जिससे हम इस दुनिया को देखते हैं, अपने संबंधों और क्रियाओं का निरीक्षण करते हैं, उनके उचित और अनुचित के बोध को अपने बौद्धिक तर्क के माध्यम से अर्जित करते हैं। तो यह जो अर्जित करने की प्रक्रिया है, यह हमें एक अस्पष्टताओं से निकालने के लिए है, ताकि हमारे दिमाग में एक स्पष्ट चिंतन विकसित हो सके। हम बहुत सी चीज़ों में उलझे हुए हैं और हमारी जो उलझन है वह मूल रूप से हमारी भावनाओं की उलझन है। दूसरा, वह उलझन वैचारिक है। और जब मनुष्य भावनाओं और विचारों में उलझा रहता है तो जो क्रियात्मक रूप होना चाहिए उसके जीवन में, एक गुणवत्ता होनी चाहिए, वो खो जाता है। जहाँ पे काम किया जाना चाहिए, जैसे हम लोग देखेंगे, भारत जैसे देश को जब आप देखोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि यहाँ के लोगों में सिविक सेंस नहीं है, या फिर जो समस्याओं के निवारण की जो बुद्धि होती है उसका प्राय अभाव सा दिखता है। जो भारतीय प्रशासन है उसको भी आप देखोगे तो वह चीज़ों को केवल फाइलों में घुमाता रहता है। वह उन समस्याओं का प्रभावशाली निस्तारण नहीं करता। और जब तक उन समस्याओं का प्रभावशाली ढंग से निस्तारण नहीं होगा, ज्ञान हमारे लिए तब तक एक वायवीय व्यापार बनकर रह जाता है। हम सभी इस देश में जी रहे हैं, हमारा जीवन चल रहा है। हमने अपने अपने क्षेत्र में कुछ दायित्व भी ले रखे हैं, तो हम कितनी ईमानदारी से उन दायित्वों का निर्वहन कर पा रहे हैं, यह सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है। चाहे यह दायित्व एक प्रशासनिक अधिकारी का हो, एक सफाई कर्मी का हो, एक प्रधानमंत्री का हो, या एक शिक्षक का हो। प्रत्येक व्यक्ति का जो उसे दायित्व दिया गया है या जिस दायित्व को उसने चुना है, उस दायित्व को वो कितनी गंभीरता से ले रहा है। साथ में जो काम है, जो कोई काम कर रहा है, उस काम को जो साधारण व्यक्ति है वह सम्मान की दृष्टि से देख रहा है या नहीं देख रहा है। किसी भी संस्था में आप देखोगे कि जो सफाई कर्मचारी होते हैं उनके प्रति सब लोगों का, हालांकि यह बात वो कहेंगे नहीं, किंतु एक हीन दृष्टिकोण होता है, या उनको
कम दर्जे का समझा जाता है। दूसरा, जो उनके आर्थिक अधिकार है, जो उनको मिलना चाहिए, जिसे आप सैलरी कहोगे या उनका आर्थिक हक कहोगे, वह भी उन्हें नाम मात्र का दिया जाता है, या जितना कम में उनसे काम लिया जा सके। यह प्रतिष्ठानों की स्थिति है इस देश में, और यह स्थिति जब तक नहीं बदलेगी तब तक हम ज्ञान के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझेंगे। ज्ञान का वास्तविक रूप प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र करता है, साथ ही दूसरों की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति का भी उसमें आदर होता है। वह दूसरों की स्वतंत्रता और अस्मिता का तो आदर करता ही है, साथ ही उसमें एक तर्कपरायण दृष्टि भी होती है, जिसके माध्यम से वह चीज़ों की पर्यालोचना करता है। और इस पर्यालोचना पूर्ण दृष्टि को अर्जित करने का जो तरीका है, वह परंपराओं से होकर गुजरता है, वह इतिहास से होकर गुजरता है, वह महापुरुषों से होकर गुजरता है, वह गुजरता है स्वयं के विवेक से, वह गुजरता है हमारे विश्लेषण से। जो ज्ञान है वह बहुत से तत्वों का एक सारपूर्ण रस है, और इसकी पद्धति जो है वो जीवन भर चलती रहती है। ज्ञान ग्रहण करना एक स्थायित्व भरी चीज नहीं है, या एक स्थायी संस्था नहीं है, या कोई ठोस स्थिति नहीं है। यह एक प्रक्रिया है जो सतत प्रवाहित रहती है। इसीलिए जो हमारी ज्ञानात्मक परंपराएं होती है, चाहे वह धार्मिक परंपराएं हों, वैचारिक परंपराएं हों या वैज्ञानिक परंपराएं, उन सभी परंपराओं में एक प्रवाह होता है, और यह जो प्रवाह है यह प्रत्येक व्यक्ति को उस समुद्र में ले जाता है जहाँ सारी दृष्टियाँ, सारे धर्म, सारे संप्रदाय और सारी चिंतन की पद्धतियाँ समाहित होकर मनुष्यत्व के महासागर में लीन हो जाती है। और यह जो लीन होना है, या उस मनुष्यता के समुद्र में डूबकर चीज़ों को देखना है, और इस देखने से जो वक्तव्य निकलेंगे वह ज्ञानपूर्ण होंगे। तो कहने का अर्थ है कि जो ज्ञान है वह मनुष्य को स्वतंत्र करता है, उसे ऊर्जस्वी बनाता है, उसकी जो बौद्धिक क्षमता होती है उसमें वह वृद्धि करता है। साथ में जो मनुष्य है वह बिना ज्ञान के एक मिट्टी के पिंड की तरह है, जिसे ज्ञान
एक सुगठित रूप में ढालता है और यह रूप ही आपकी सभ्यता कही जाती है। किंतु जो ज्ञान है वह इस रूप से भी अतीत है। वह इस रूप और उस अनगढ़ मिट्टी के पिंड का साक्षी है। और एक अर्थ में ज्ञानी और ज्ञान एक दूसरे को ऐसे ओतप्रोत करते हैं जैसे कोई वस्तु पानी में डूब गई हो और उसमें घुल गई हो, ठीक नमक की तरह। वेद में एक स्थान पर कहा गया है कि ज्ञानी व्यक्ति को ज्ञान चुनता है और वह ज्ञान उस पर अधिकार कर लेता है। ज्ञानी ज्ञान पर अधिकार नहीं करता, अभी तो ज्ञान ज्ञानी पर अधिकार कर लेता है और उसके संपूर्ण अस्तित्व को आक्रांत कर लेता है। तब ज्ञान और ज्ञानी, ज्ञेय और ज्ञाता अभिन्न हो जाते हैं और इस अभिन्न होने में ही एक दृष्टि छुपी हुई है जो इस दुनिया की समस्याओं का निराकरण कर सकती है एक स्पष्टतापूर्ण ढंग से, बिना छलावे के, बिना भ्रम में डाले व्यक्ति को सत्य दिखा सकती है। तो ज्ञान सत्य के साक्षात्कार का माध्यम है। जी नमस्कार।